आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज पर 5 जनवरी रविवार सुबह 6:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में सरकारी शिक्षकों के तबादलों पर रोक लगी हुई है। इसे लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बालोतरा में कहा, इस साल लोकसभा विधानसभा चुनाव और उपचुनाव के कारण तबादलों में देरी हुई। अब बोर्ड परीक्षाएं होगी। अब 15 मार्च के बाद सीएम भजन लाल शर्मा से चर्चा करके शिक्षकों के ट्रांसफर मामले का समाधान किया जाएगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर शनिवार को बालोतरा दौरे पर थे। इलाके के जासोल धाम में मंदिरों में दर्शन करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात की। जयपुर में महिला पटवारी को कुएं और बोरवेल ढकने की झूठी रिपोर्ट देने पर सस्पेंड किया गया। इसका खुलासा तब हुआ जब पटवारी के इलाके में पतंग उड़ाते समय खुले कुएं में 10 साल का अनुज गिर गया। हादसे में अनुज की मौत हो गई थी। मामला शुक्रवार दोपहर 2 बजे शहर के सांगानेर तहसील के बक्सावाला के श्री राम नांगल का है। इस घटना के जयपुर कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र सोनी ने पटवारी शोभा मीना को शनिवार को सस्पेंड कर दिया। दरअसल कोटपुतली हादसे के बाद जयपुर कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र सोनी की ओर से जयपुर जिले में खुले कुएं और बोरवेल को बंद करने के लिए अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान में संबंधित तहसीलदार और पटवारी हल्का को उनके एरिया में इस अभियान को पूरा करने के निर्देश दिए थे। राजस्थान के जोधपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लापता होने का पोस्टर विवाद सामने आने के बाद अब लूनी क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल के लापता होने के पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। लूनी नदी में लगातार प्रदूषण बढ़ने और स्थानीय प्रशासन की ओर से इस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होने पर नाराज लोगों ने यह पोस्टर वायरल किए हैं। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले जोधपुर में पूर्व मुख्यमंत्री और सरदारपुरा में वर्तमान विधायक अशोक गहलोत के लापता होने के पोस्टर लगे थे। वार्ड नंबर 69 से सांसी कॉलोनी और रातानाड़ा की बस्तियों में जगह जगह लापता विधायक के पोस्टर लगाए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रविवार को दिल्ली में 12,200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएमओ की ओर से शनिवार को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार श्री मोदी दोपहर 12:15 बजे आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली की इन योजनाओं का लोकार्पण अथवा शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री पूर्वाह्न करीब 11:15 बजे दिल्ली मेरठ क्षेत्रीय रेल ट्रांजिट प्रणाली के साहिबाबाद स्टेशन से न्यू अशोकनगर RRTS स्टेशन तक नमो भारत ट्रेन में भी यात्रा करेंगे। यह क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर श्री मोदी साहिबाबाद और न्यू अशोकनगर के बीच करीब 4600 करोड़ रुपए की लागत वाले दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के 13 किलोमीटर लंबे हिस्से का भी उद्घाटन करेंगे। राजस्थान की उत्कर्ष कोचिंग पर तीसरे दिन शनिवार को भी आयकर विभाग की कार्रवाई जारी रही। जोधपुर में तीसरे दिन चली कार्रवाई में करोड़ों रुपए के इन्वेस्टमेंट की जारी सामने आई है। दरअसल आयकर विभाग की टीम को उत्कर्ष कोचिंग और फिजिक्स वाला के बीच हुई 800 करोड़ की डील में टैक्स चोरी का पता चला था। इसके बाद से टीम लगातार उत्कर्ष कोचिंग से जुड़े ठिकानों पर सर्च कर रही है। शनिवार को भी सर्च के दौरान डील से जुड़े डॉक्यूमेंट और एनजीओ को करोड़ों रुपए की फंडिंग से जुड़ी जानकारी मिली है। वहीं टीम को उत्कर्ष कोचिंग संचालक के मालिक निर्मल गहलोत के घर पर तलाशी के दौरान करीब 4.5 किलो सोने की ज्वेलरी और 15 लाख रुपए कैश मिले। कोटा देहात एसीबी टीम ने जयपुर डिस्कॉम के स्टोर कीपर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। एसीबी कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने का आदेश दिया है। रिश्वत मांगने का मामला 2 साल पुराना है। कोटा देहात एसीबी के एडिशनल एसपी गोपाल सिंह कानावत ने बताया, आरोपी स्टोर कीपर पंकज त्रिपाठी बूंदी जिले के लाखेरी के सहायक अभियंता विद्युत विभाग कार्यालय में कार्यरत था। उसने अक्टूबर 2022 में नया ट्रांसफार्मर देने की एवज में परिवादी से 3,000 की रिश्वत मांगी थी। परिवादी ने इसकी शिकायत एसीबी चौकी में दी थी। शिकायत पर ट्रैप की कार्रवाई करनी थी, लेकिन इसकी भनक लगते ही आरोपी ने रिश्वत नहीं ली। जांच में रिश्वत मांगने की पुष्टि होने के बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने शनिवार को जैसलमेर के कलेक्ट्रेट सभागार में बाड़मेर जैसलमेर जिलों के कलेक्ट्रेट समेत अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में प्रदेश सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन और पब्लिक सर्विस डिलीवरी की समीक्षा की। इस दौरान सुधांशु पंत ने धरातल पर कल्याणकारी कार्यक्रमों की प्रगति पर भी चर्चा की। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने कहा कि सरकारी सेवा में कार्य करते हुए सभी कर्मचारियों में गौरवपूर्ण भाव होने चाहिए और काम के बाद संतोष का अनुभव होना चाहिए। उन्होंने कहा, राइजिंग राजस्थान के दौरान हुए सभी MOU को भी धरातल पर उतारने के लिए दोनों जिलों के जिला प्रशासन को तत्परता से कार्य करना होगा। राजस्थान सरकार ने राजस्थान खनिज नीति 2024 और राजस्थान एमसेंड नीति 2024 के प्रावधानों के अनुसार राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 2017 में आवश्यक प्रतिक्रियात्मक संशोधन जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री एवं खान मंत्री भजन लाल शर्मा ने नई सरकार के गठन के साथ ही प्रदेश में नई खनिज नीति लागू करने की घोषणा की थी। इसी क्रम में गत 4 दिसंबर को नई खनिज और एमसेंड नीति जारी करने के साथ ही अब राजस्थान अप्रधान खनिज रियायती नियमों में भी नई नीतियों के अनुरूप आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। अजमेर में ख्वाजा साहिब के 813वें उर्स के मौके पर शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की ओर से भी भेजी गई चादर पेश की गई।
चादर पेश कर देश प्रदेश में अमन, चैन और शांति भाईचारा बना रहे, इसे लेकर दुआ की गई। चादर पेश करने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का संदेश पढ़ा गया। खादिम सैयद अफशान चिश्ती ने बताया, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे की ओर से ख्वाजा साहब के 813वें उर्स के मौके पर चादर भेजी गई है। वसुंधरा राजे की चादर भाजपा के कार्यकारिणी सदस्य मजीद मलिक कमांडो अजमेर लेकर पहुंचे थे। प्रयागराज में महाकुंभ के लिए शनिवार को निरंजनी अखाड़े की पेशवाई निकली। करीब 1000 साधु संत पूरे राजसी वैभव के साथ हाथी, घोड़े, ऊंट और रथ पर सवार होकर निकले। बागमरी मठ में विधि विधान से पूजा के बाद सनातन की पताका फहराते हुए संत मेला क्षेत्र के लिए निकले। ड्रोन से यात्रा पर नजर रखी जा रही है। यात्रा में सबसे आगे धर्म ध्वजा, उसके पीछे अखाड़े के इष्ट कार्तिकेय भगवान पालकी पर विराजमान होकर चले। इसके पीछे अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं। बैंड और डीजे की धुन पर कलाकार करतब दिखा रहे हैं, त्रिशूल लेकर तांडव कर रहे हैं। रास्ते में सड़क के दोनों ओर जुटे हजारों लोग फूल बरसाकर संतों का स्वागत कर रहे हैं। रेलवे सुरक्षा बल अजमेर मंडल की ओर से उर्स को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। रेलवे सुरक्षा बल थाना अजमेर के 260 अधिकारियों और स्टाफ की तैनाती की गई है। वहीं रेलवे स्टेशन पर निगरानी के लिए 123 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। दुराई और मदार स्टेशनों पर भी 15-15 कैमरे स्थापित किए गए हैं, जिससे संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों पर निगरानी की जा रही है। रेलवे स्टेशन के मुख्य गेटों पर 2 बैगेज स्कैनर मशीन से प्रवेश करने वाले सभी यात्रियों के सामान की चेकिंग की जा रही है। यात्रियों की चेकिंग के लिए 60 डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर लगे हैं, जिनमें खाली हाथ यात्रियों को गुजार कर चेकिंग की जा रही है। एफओबी और गेटों पर स्टाफ की ओर से यात्रियों की चेकिंग की जा रही है। अलवर के आरआर कॉलेज में चल रहे सांसद खेल उत्सव में शनिवार को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला पहुंचे। दोनों ने क्रिकेट मैच का टास्क करवाया। केंद्रीय मंत्री ने कहा, रामगढ़, बहरोड, अलवर सहित कई जगहों पर मैच और प्रतियोगिताएं जारी है। जिले भर में पॉजिटिव माहौल बना है। खिलाड़ियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली है। आगे भी इस तरह के आयोजन करने का प्रयास करेंगे ताकि अलवर के खिलाड़ियों को मौका मिल सके। सांसद खेल उत्सव में 400 से ज्यादा टीमों ने भाग लिया है। आरआर कॉलेज व चिकानी, बहरोड, रामगढ़ सहित सब जगहों पर खेलों का आयोजन हुआ। आगे भी खेल कराने के प्रयास रहेंगे। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को खुद का भवन मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस BR गवई ने शनिवार को हाईकोर्ट परिसर के पास स्थित विधिक सेवा भवन और मीडिएशन सेंटर का विधिवत उद्घाटन किया। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संदीप मेहता और राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव के साथ ही राजस्थान हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीश भी मौजूद रहे। जस्टिस BR गवई ने विधिक सेवा सदन जाने वाली सड़क का विधिक सेवा मार्ग नामांकन भी किया। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने 4 दिन में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर चौथा पोस्टर जारी किया है। शनिवार को भाजपा ने केजरीवाल को दिल्ली का राजा बाबू कहा। पोस्टर पर लिखा, आप अध्यक्ष, करोड़ों का शीश महल। 1994 में आई गोविंदा की फिल्म राजा बाबू के गेटअप में केजरीवाल को दिखाकर सीएम आवास पर हुए खर्च को दिखाया गया है। 31 दिसंबर को जारी पहले फिल्मी पोस्टर में भाजपा ने अरविंद केजरीवाल को भूल भुलैया फिल्म के छोटा पंडित के किरदार में दिखाकर चुनावी हिंदू बताया था। जोधपुर में 10वें पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर शनिवार को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से श्री अकाल तख्त साहिब से नगर कीर्तन निकाला गया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की छत्र छाया और 5 प्यारों की अगुवाई में हुए नगर कीर्तन के शुभारंभ के अवसर पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पावन स्वरूप पालकी साहिब में सुशोभित किया गया। इस अवसर पर गतका और बैंड पार्टियां शामिल हुई और शब्दी जत्थों ने गुरु ग्रंथ साहिब जी की स्तुति में गुरुजस गायन किया। इस अवसर पर उपस्थित श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ने संगत को दशम पातशाही जी के पावन प्रकाश पर्व की बधाई दी। कहा कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन विश्व के धार्मिक इतिहास में मंगलकारी और प्रेरणादायक है। उन्होंने बख्शे खंडे बांटे को गुरु साहिब का आशीर्वाद दिलवाकर संगत को बानी बानी में जुड़ने के लिए प्रेरित किया। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए SPT न्यूज। धन्यवाद।